अरे शाबाश। नहीं मम्मी, मेरे साथ वाकई कोई गड़बड़ है। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा मुझे। अरे तुम्हें सबसे बेहतर मैं ही समझ सकती हूँ। क्या कुछ नहीं झेला है मैंने। ये झेलने वाली चीज नहीं है मम्मी। क्या कहा है डॉक्टर ने? कुछ बताया उसने? नहीं, टेस्ट के रिजल्ट्स कल आएंगे, फिर आमने सामने बैठ के बात करूंगी। दुआ तो मरियम के घर गई है। मुझे तो बिल्कुल हैरत नहीं होगी अगर वो जल्दी वहीं शिफ्ट हो जाए। थैंक यू सो मच गुड़िया। नहीं मम्मी, दुआ अज़लान के मामले में शायद अभी तक समझदार नहीं हुई है, मगर इस घर से उसने अपना हिस्सा देख लिया है। अच्छा, तुम देख लेना। मम्मी प्लीज नेगेटिव बातें नहीं करें। हाँ हाँ, तुम्हें कुछ भी कहो तो मसला हो जाता है। बहुत चिड़चिड़ी हो गई हो। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात पे गौर करना। थैंक यू मम्मी, हर 5 मिनट बाद मेन्यू बॉस। बेटी, आदत डालनी पड़ेगी तुम्हें। अब तो जिंदगी बस ढलवान पर ही जाएगी ना। ठीक है। अच्छा, उमर से क्या बात हुई ये बताओ। मम्मी आते ही तो बताया था कि कई हाई लेवल के लोगों से बात करवाएगा, मामला तो आगे बढ़ेंगे। अरे भाई, तुमने ये सब कब बताया मुझे ज़ैनब? अभी तो हम बैठे हैं बात कर रहे हैं। तुमने तो मुझे पूरा ही सठिया दिया है। मम्मी खाने पर आपने पूछा था, मैंने बताया था कि मैं बिंगू की दोस्तों से मिली हूँ। आपने कहा था अच्छा किया, याद नहीं आपको? आपको B12 दिलवा दूं क्या? हाँ, तुमने ये सब दुआ या मैरी को बताया होगा और समझ रही हो कि मुझे बताया है। ऊपर से मुझे इल्जाम दे रही हो। अरे भाई, मैं तुम सबको जेब में डाल सकती हूँ। हद हो गई। हर बात का एक सलीका हुआ करता है। हद होती है। मैं एक बुजुर्ग औरत हूँ। मम्मी मैंने आखिर कहा क्या है? आप इस तरह क्यों बोल रही हैं मुझसे? मैं जा रही हूँ अंदर, अपना ड्रामा देख ले। तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। हद हो गई। वाकई बहुत मुश्किल है, खुद याद नहीं रहता और फिर हमें डांटती है नन्ना। अपनी नानी शिकायत किससे करें? हाँ, आ जाओ नानी की, आ जाओ नानी की फेरी, तुम्हें गले लगा लूं। नानी तुम्हें खा जाएंगी मेरी जान। उफ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जरा से एसी ऑन कर दूं मैं। रिपोर्ट दीजिए, एसी ऑन करेंगे। दो ना। उस्ताद, क्या आप इस गरीब से मेहमान को कबूल करेंगे? अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारा ही घर है, बैठो, खुश आमदीद। अपना घर समझो इसे। अल्लाह उस्ताद, बहुत याद आ रहा था घर मुझे। कसम से इंसान के घर जैसी जगह कोई नहीं होती। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ। ये जो गुलाब के पानी में आप कुछ डालते हैं, उसकी लत लग गई है मुझे शायद। यार तुम भी कमाल आदमी हो वैसे। चाय पियोगे? चाय लाता हूँ। छोड़ दी मैंने। दोबारा अपनी नुकसानदेह आदतों की तरफ लौट गया हूँ उस्ताद। क्या वाकई फराज? क्या हुआ, ये कैसा चेहरा बना लिया? अल्लाह अल्लाह, जैसे कोई जानलेवा खबर मिल गई हो। अच्छा नहीं हुआ यार, मुझे अफसोस हुआ। पता नहीं, सेहत के लिए ठीक नहीं। वाकई दुख हुआ। अच्छा ठीक है, ऐसे मत कहें, वैसे भी मैं ठीक नहीं हूँ। नूर साहिबा, मैंने अपनी अम्मी से बात की। फिर? कहा कि नूर का जिक्र करूं, मगर वो तो शेरनी बन गई। हालांकि बेवकूफी मेरी ही थी। यानी जाकर अम्मी से बात क्यों की? अभी तो कुछ तय भी नहीं हुआ था। वैसे भी मेरी अम्मी हर बात की मुखालफत करती है। यानी मेरी अम्मी भी और अपोजिशन भी मिला लो तो अपोजिशन लीडर बन जाती है। मैं भी तुमसे एक बात करना चाहता था। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। कहें उस्ताद। नूर साहिबा यहाँ आई थी उस दिन। अच्छा, मैं समझ गया उस्ताद। समझ गए तुम? शायद उसने आपसे अपने दिल की बात की। फराज, बात सुनो मेरी। नूर साहिबा मेरे लिए बहन जैसी है। ये बात मैं उनसे भी कह चुका हूं। क्या वो बहुत दुखी थी उस्ताद? ये बात तुमसे छुपा नहीं सकता था। बहुत शुक्रिया। मैंने कभी नूर साहिबा को उस नजर से नहीं देखा फराज। तुम मुतमईन रहो। देखते भी तो मैं नाराज ना होता उस्ताद। मैं तो खुद ही जल गया हूं। अब बस बुझने का इंतजार है।
मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी कहाँ, बैठते ना जरा। बस यही गुजर हुआ था बातचीत के लिए, फिर आऊंगा। अल्लाह हाफिज उस्ताद। नायला, वाकई तुम्हें बेहतर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी संभल जाओगी। ये सब मेरी फैमिली और इनके प्यार की बदौलत है। सब दुआओं का असर है, दुआओं का। अच्छा दुआ, तुम बताओ क्या सोचा है? शादी का कब इरादा है? नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ख्याल से। अम्मी, मैं आपको पानी पिलाऊं क्या? मरियम साहिबा, पानी या चाय पी लें। तो क्या मतलब तुम लोग शादी नहीं करोगे? इस वक्त हम बिल्कुल ठीक हैं नायला। मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जब दुआ तैयार हो जाएगी उसके बाद शादी होगी। उससे पहले कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। छोड़ो भी, जो होना होता है वो हो जाता है। शादीशुदा हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, दुनिया तो वैसे ही 2 दिन की है। और तुम लोगों का तो बच्चा भी है, ऐसे में तो और भी बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। अल्लाह के यहाँ फर्क पड़ता है, फिर हम निकाह क्यों पढ़वाते हैं? ज़िना सबसे बड़ा गुनाह है बेटा, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। निकाह हो जाए तो बेहतर है, बाकी तुम्हारी जैसा मर्जी। अच्छा खैर, ये शादी वाला मौजू अभी बंद कर दें खुदा के लिए। हाँ, वैसे काम की बात निकली तो बताता चलूं, वो नया होटल बहुत अच्छा बनने वाला है। इंशाल्लाह। मैंने भी सुना है, बहुत मुबारक हो। मॉम ने बताया था, मैरी से भी बात हुई, शायद इसकी जिम्मेदारी ईशल आंटी को मिल रही है। हाँ बिल्कुल, थोड़ी जिद्दी है, मगर एक बार आजमाकर देखना चाहिए। काम अच्छा करे तो बाकी बातें अहमियत नहीं रखती। लेकिन वो बहुत स्वीट है, मैंने तुम्हें बताया था नाज़लान। हाँ हाँ, मुझे याद है, बहुत अजीब सा इत्तेफाक हो गया। हाँ, मैं भी आज जाकर देख आया था। इंशाल्लाह होटल अच्छा बनेगा। हाँ इंशाल्लाह। मुस्तफा, तुमने ईशल साहिबा को देखा था? हाँ देखा था। क्यों? क्या वो खूबसूरत है? भाई क्या पता, मैंने क्या इस नजर से देखा था किसी औरत को। नायला, तुम्हें बिल्कुल हसद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी तुर्क के साथ नहीं होंगी। तो गैर मुस्लिम के साथ होगी? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, बस वो कल्चरली यहाँ की नहीं लगती। लेकिन अपने काम में वो बहुत एक्सपर्ट है। डार्लिंग, क्या हाल है जान? याद आ रही थी तुम्हारी। मुझे भी तुम याद आ रहे थे। क्या करूं, अभी अभी जवेरिया को सुलाया है, अब टीवी देख रही हूँ। पूरा नानी वाला मूड चल रहा है मेरा। एक यंग और खूबसूरत नानी। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें एक अच्छी खबर देने के लिए फोन किया है। बेंगो वाला मामला हल हो गया है, उसकी पुलिस खुद आकर बात करेगी। मैंने पहले ही जरूरी बात कर ली थी, वो मान भी गई है। ये मसला अब खत्म हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा उमर, मैं तो वाकई ये सोचने लगी हूँ कि तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत है। नहीं, अब इतना भी नहीं है, बस दोस्तियां थोड़ी अच्छी हैं और लोगों में मेरी साख कुछ ज्यादा है, वो तो तुम जानती हो। थैंक यू सो मच। बेचारी लड़की बगैर किसी कसूर के कितनी जलील हुई, ऊपर से जॉब भी चली गई। इसकी जरूरत नहीं, अगर मैं कुछ कर भी सका तो यही काफी है बस। इससे ज्यादा और क्या? अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत तो अभी मेरी वैसी है, रिपोर्ट्स कल आएंगी। कल डॉक्टर से आमने सामने बात होगी। अगर तुम चाहो तो डॉक्टर के बाद कहीं चलते हैं। ठीक है जान, ये अच्छा रहेगा। शब बखैर। ओके मेरी जान, गुड नाइट। अब्दुल्ला साहब, अभी अभी सोइए, आप मिल नहीं सकते। बस एक बार इसे देख लूं, बहुत याद आ रही थी। वैसे भी काफी अरसा हो गया, हमने भी बात नहीं की। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, एक के बाद एक वाकयात, ऊपर से काम का स्ट्रेस। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्दुल्ला साहब, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये बताएं कि आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ज़ैनब साहबा की जानने वाली ईशल साहबा। ईशल हमारी बहुत पुरानी दोस्त है। बस जरा तेज मिजाज लगती है। हाँ, यानी है तो वैसे ही, लेकिन बहुत अच्छी लड़की है और बहुत ईमानदार भी है। अब्दुल्ला साहब, क्या हुआ, कोई मसला हुआ है क्या? होते होते रह गया था। हमारे नए होटल की तमाम रिजर्वेशन कैंसिल कर दी थी उन्होंने, लेकिन बाद में फिर उसकी तलाफी भी कर दी। हाँ, वो ऐसा ही करती है, वो बहुत वर्कहॉलिक है।
वाकई। और आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो जिस जगह काम करती है वो फौरन उसे अपना समझने लगती है। चलें देखते हैं। यानी ये कहूंगी उसे नुमाया होना पसंद है, चमकना पसंद है, अपने नाम की तरह। अच्छा मैं चलता हूँ अब। जी गुड नाइट। आहिस्ता बोलिएगा, बड़ी मुश्किल से सोया है। ठीक है, दूर से ही देख लेती हूँ। ओह मेरा प्यारा सा नवासा। आप जाकर आराम कीजिए, सो जाइए। कल वैसे ही हॉस्पिटल में थक जाएंगे, अपने जिस्म को मत थकाइए। मैं तो आज रात खुशी के मारे सो ही नहीं सकूंगी। सोचो ना, मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैं मर जाऊंगी और अब जीने का इम्कान मिल गया है। मैं खुद मौत के मुंह से वापस आई हूँ, आपकी कैफियत समझ रही हूँ मैं। नाइला, मैं तुमसे एक बात कहूँ? जी कहिए। क्या हम साथ में एक तस्वीर ले सकते हैं? देखो हमारी एक भी तस्वीर नहीं है। समझो अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम एक तस्वीर तो पीछे रह जाएगी ना। आप ऐसी बातें मत कीजिए। क्यों कुछ होगा आपको? अल्लाह के हुक्म से ट्रांसप्लांट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बस एक तस्वीर ले लेते हैं। ठीक है, ले लीजिए। अब एहतियातन एक और ले लेते हैं। देखो कितनी अच्छी आई है ना। अच्छा ये जाग जाएगा, बाहर चलते हैं। अम्मी आइए, क्या बात है? नूर, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं समझ गई थी अम्मी आपको कोई परेशानी है, खाने पर भी आप खामोश थी। आज हलीमा आपा घर आई थी। हाँ अच्छी बात है। आप मोहल्ले नहीं गई थी तो वो आपसे मिलने चली आई? वो सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आई थी नूर बेटी, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। उनके जाने के बाद मैं भी बहुत परेशान हो गई। अम्मी मैंने ऐसा क्या किया कि वो परेशान हो गई? सच कहो, क्या तुम्हें इल्हामी साहब से मोहब्बत हो गई? ऐसा कोई भी जवाब सुनना नहीं है मुझे। मैंने तुम्हारी और मेरी की बातें भी सुन ली थी। हलीमा आपा ने तुम्हें उस आदमी के घर आते जाते देखा है। तुम क्या करना चाहती हो बेटी, और खुद को समझती क्या हो? तुम ज़ैनब की बेटी नहीं हो, संभल जाओ, समझ गई? आप छुप कर बातें सुन रही थी हमारी? हाँ, हलीमा आपा ने आपको ये सब कुछ कहा है ना? आप उनसे मेरी बातें करती हैं। आपको ये सब कुछ ज़ेब देता है अम्मी? आप ये सब क्या कर रही हैं? मैं एक मैच्योर एज की लड़की हूँ। असल में तुम क्या कर रही हो नूर? तुम किन ख्वाबों की दुनिया में खो चुकी हो? तुम्हारी उम्र की लड़कियां बच्चों की माएं बन चुकी हैं। क्या तुमने अपने बारे में कभी सोचा है? तुम तो इमाम साहब से मोहब्बत कर रही हो और घर की मुलाजमा को रो रो कर बता रही हो। अल्लाह की कसम मैं खामोश हूँ, लेकिन तुम तो अकल करो नूर बेटा। फजूल बातें ना करें अम्मी, यहाँ से चली जाइए। तुम अब जवान लड़की नहीं, और ये बात मैंने तुमसे 1000 मर्तबा कही, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आती मेरी बात। कौन तुम्हें ये फजूल मशवरे दे रहा है? वो मेरी का क्या ताल्लुक इससे? हाँ, ये क्या कह रही है? एक मस्जिद के इमाम से तुम्हारा क्या ताल्लुक हो सकता है? अम्मी बस, निकल जाए यहाँ से। मैं बस नहीं करूंगी। फर्ज करो ये सब हो जाए, लेकिन तुम उस गरीब इमाम के साथ क्या करोगी? बेटी, क्या तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है? हमने यही तजर्बा रूहान के साथ भी करके देखा था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम किस खानदान की बेटी हो नूर?
अम्मी कमरे से बाहर जाएं। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। आखिर तुम्हें हमसे क्या तकलीफ है? मुझसे क्या तकलीफ है आपको? अम्मी आपको क्या तकलीफ है मुझसे बताएं। किसी आदमी के घर अकेले जाने का क्या मतलब होता है? अगर दिल दे दिया है तो बात करो, वो आ जाए और हमसे रिश्ता मांगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं अपनी इज्जत किसी को भी उछालने नहीं दूंगी। और वैसे भी तुमने अपने लिए कभी कोई अच्छा इंसान चुना ही नहीं। अच्छे से क्या मुराद है? कोई नामवर और मोअज़्ज़ज़ शख्स। अमीर? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मेरी ज़बान वाकई में थम गई है अम्मी। क्यों थम गई जबान? इसलिए कि मैं तुमसे सच बोल रही हूँ। मेरी की तरह मैं तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें धोखे में नहीं रख रही हूँ, तुम्हें ख्वाब नहीं दिखा रही। तुम 2 शादियाँ भुगत चुकी हो और इस बात को दोहराते दोहराते मैं थक चुकी हूँ। बाहर जाएं। तुम नाराज भी हो जाओ, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो लड़का तुम्हारी बराबरी का नहीं है, मेरी ये बात अच्छी तरह समझ लो। लेकिन अगर तुम फिर भी यही चाहती हो बाहर जाएं। तो हम तुम्हारी शादी उससे करवा के ही रहेंगे। समझ गई तुम? बस 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 मेरी। हाँ मरियम साहिबा, मैं कुछ खाने के लिए बना रही थी। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ मुझे अकेली ही मिल गई। जी कहिए। जानती हूँ शुरू में हमारे दरमियान कुछ नाखुशगवार बातें हुई थी, लेकिन अब तो बहुत कुछ बदल चुका है। बहुत अच्छा भी हुआ। हाँ ऐसा ही हुआ है। मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है। देखो, नूर की हौसला अफजाई मत किया करो तुम। मैं समझी नहीं, किस मामले में? हर तरह के मामले में। वो कोई ऐसी लड़की नहीं है, बहुत हसास है, बहुत मासूम है। नूर आम लड़कियों की तरह नहीं है, वो एक बावकार घराने की लड़की है। शायद वो तुमसे मुतासिर हो गई हो, लेकिन वो तुम जैसी नहीं बन सकती। मरियम साहिबा, मैं वाकई समझ नहीं पा रही कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हैं। नूर ने बहुत उड़ान भर ली है, जिसकी आदि नहीं, नाम खराब हो जाएगा। जब भी तुम उसे कोई नसीहत करो तो याद रखना कि वो एक परहेजगार लड़की है। मरियम साहिबा, नूर एक बालिग लड़की है, वो समझदार है। मतलब वो कोई भी फैसला मेरे कहने पे करेगी क्या? वो करेगी, जरूर करेगी। उसे किसी चीज का अंदाजा नहीं है, घर में अकेली रह गई है वो। प्लीज आप ऐसा मत कहिए। उसे हकीकत का सामना करना होगा। अगर वो तुम्हारे पास आकर बात करे तो उसे कोई गलत बात मत करना, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ, शब बखैर। हद है, ये भी अपनी बेटी की दुश्मन निकली। यकीन ही नहीं आता मुझे। अजलान, मैं मुस्तकिल तुम्हें देख रही हूँ, तुम क्या वाकई बदल गए हो? कहना क्या चाह रही हो आखिर? क्या अब तुम हर बात माना करोगे मेरी? अल्लाह को मानो यार, मैं पहले नहीं मानता था। नहीं, बात तो मानते थे, पर अगर पहले तुम्हें कोई सलाम भी करता था तो तुम उसे जवाब नहीं देते थे, और अब तुम हाथ हिला रहे थे उस लड़के को। हाँ, वैसे मैं भी यही सोच रहा था कि मुझ में काफी तब्दीली आ गई है ना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ दिन बाद तुम्हें कहूँ कि चलो भाई दुआ मेडिटेशन करते हैं। इसके लिए भी तैयार है ना तुम? मुझे तंग मत करो अजलान। अब क्या हो गया, मेरा बदलना पसंद नहीं आ रहा है क्या? पसंद आया, बहुत पसंद आया। नया अजलान बहुत अच्छा है, थोड़ा अजीब है लेकिन अच्छा है। यार वैसे तुम औरतें कितनी अजीब मखलूक को समझ नहीं पाया मैं आज तक। अगर बदल जाओ तो मसला, नहीं बदलो तो मसला। आखिर खुश कैसे किया जाए तुम लोगों को? तुम औरतें कहकर सबको एक जैसा मत समझो, जनरलाइज मत करो मुझे, समझे? तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो क्या? पुराना अजलान कहीं तुम में तो नहीं आ गया? तंग मत करो मुझे। ठीक है, गलती सुधारता हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो?
तुम मेरी आंखों में कब से धूल झोंक रही हो। अब बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गया। आज के बाद तुम बाहर नहीं जाओगी दुआ। कान खोल कर सुन लो तो मेरी ये बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। क्या कह रहे हो ये तुम अजलान? चुप हो जाओ। अब बिल्कुल सच बताना मुझे। ये सब मिस किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अजलान। तुम ऐसे ही बहुत अच्छे हो, बदलना मत, बिल्कुल भी नहीं। खुश मिजाज अजलान। हाँ, लेकिन एक बात बहुत अजीब लग रही है मुझे। क्या तुम मुझे अब भी फॉलो करवा रहे हो? अरे यार, तो ऐसा हो सकता है क्या? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। इतनी सारी पुरानी चीजों में ये कैसे भूल गया हूँ मैं। मजाक मत करना, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। चलो बताओ अब मुझे। यार ये क्या पुरानी वाली बातें लेकर बैठ गई हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें क्यों फॉलो करवाऊंगा? और मुझे तो तुम्हारी फिक्र भी नहीं है इतनी। मेरी फिक्र नहीं है तुम्हें? मेरी जान, मेरे कहने का मतलब ये था कि मुझे तुम पर भरोसा है, तो जरूरत ही नहीं है कि फॉलो करवाऊं मैं। तुम्हें पता है ना, तुम जब झूठ बोलते हो तो तुम्हारे चेहरे पर आ जाता है। साफ जाहिर है कि झूठ बोल रहे हो। तुम तो मेरे मुझसे पीछे पड़ झूठ गई हो। बोल ऐसा रहे हो नहीं तुम है, अजलान। मैं सच बोल रहा हूँ वाकई। झूठ बोल रहे हो तुम। Bir yol mu vardı, ben mi görmedim? Sen çektin gittin ve sandın ölmedim. Benim aklım bu derdime derman olmaz. Olmadı olamaz, yerine koysam bir başkası sen gibi durmaz. İçim almaz. Sar beni saralım, gel yüreği yaralım. Bir tut elimden buradan kaçalım. Dağları delelim, denizleri aşalım. Kanadımız var gibi göklerde uçalım. Bir rüyaya dalalım ve orada kalalım. Uyanmayalım. Bir yol bulamadım, çok yordu gitmek. Ben bak nasıl yandım ve zordu söyleyebilmek. Kimseyi sen gibi sevmedim, sevemem asla. Beni anla, zamanla iyileşiyor her yara.